लेवलिंग चालू था। लास्ट लेक्चर में हमने देखा राइज एंड फॉल मेथड, लेवलिंग किस तरह लेवलिंग कौन से मेथड से किया जाता है, कौन से मेथड से उसके रीडिंग्स लिए जाते हैं, मैनेज किए कैसे जाते हैं, तो वो सब कुछ हमने कैलकुलेशंस कैसे की जाते हैं वो हमने देखा राइज एंड फॉल मेथड एंड हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन मेथड और कोलिमिनेशन, हाइट ऑफ कोलिमिनेशन मेथड से। अभी हम देखेंगे उसी के ही कुछ प्रॉब्लम्स ओके, राइज एंड फॉल के ही कुछ प्रॉब्लम्स और एचआर मेथड की ही कुछ सम प्रॉब्लम्स ओके, सब प्रॉब्लम्स अपन देखेंगे। लिखो गाइस, डाउट अर्थमेटिक check can be used if there is only one missing quantity, यानी रीडिंग में आपका एक आधी मिस हो गई रीडिंग तो आप अर्थमेटिक चेक से कर सकते हैं। मिसिंग क्वांटिटी बैक साइड और फोर्थ साइड और लास्ट आरएल और फर्स्ट आरएल, एक आधी आपकी बैक साइड छूट गई, एक आधी आपकी फोर्थ साइड छूट गई, या फिर एक आधे आपका लास्ट रीडिंग छूट गया, या फिर एक आधी आपका फर्स्ट रीडिंग छूट गया, तो आप उससे अर्थमेटिक चेक से निकाल सकते हैं। एग्जांपल 2.7 किलो आरएल देके मुझे 100 ओके, देन 1.75 ओके, देन आया रीडिंग कितना थी, नेक्स्ट रीडिंग थी अपनी 3.25 एंड देन नेक्स्ट रीडिंग थी 3.75 इधर, देन नेक्स्ट अगेन 1.25 ओके 1.25, तो इसके लिए था मुझे लेके था 102.000। लास्ट प्रॉब्लम गाइस, लास्ट प्रॉब्लम के ये रीडिंग्स देखिए, अब मेरे पास ये रीडिंग्स है और ये आरएल भी है ओके। सो ग्रेडियंट डिफरेंस अगर हम देखें तो ग्रेडियंट डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक कितना ग्रेडियंट डिफरेंट हुआ, यानी यहाँ से यहाँ तक ये अप ही हुआ, यानी ये क्या हुआ 2 मीटर अप हुआ, 100 था 200 मीटर तक चले गया ओके। सो अगर इस तरह देखा जाए डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन अगर आपको देखे है, सपोज आपके पास ये एक स्टेशन था, बाद में आपने यहाँ पे एक स्टेशन चेंज किया ओके। सो डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन आपको अगर देखे, सपोज देखे डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इट इज इक्वल टू 30 मीटर देखे, सो ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, RL difference to the horizontal distance. RL difference is equals to 2, कितना है इसमें से ये अगर माइनस कर दिया मैं तो कितना बढ़ रहा है, 2 मीटर बढ़ रहा है। वन बाय थर्टी 1 मिनट गेस, स्टेशन बिटवीन टू है, स्टेशन बिटवीन टू है, 1 मिनट, बिटवीन टू स्टेशन है तो 2 RL डिफरेंस है बरा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा आपका 1/45
1/45 इट इज द स्टेशन, क्योंकि इसके बीच में कितने स्टेशन है आपके, 2 स्टेशन है 30 मीटर के चेंज के लिए। ओके 30 मीटर के चेंज के लिए आपके कितने स्टेशन है, 2 स्टेशन है। यानी आपने यहां से स्टार्ट किया, यहां तक आए आप, तो यहां से यहां तक आपका 30 मीटर, यहां से यहां तक आपका 30 मीटर, और यहां से यहां तक आपका 30 मीटर। बस आपने क्या किया, ये एक चेंज पॉइंट ले लिया, ये एक चेंज पॉइंट ले लिया। तो ये 30 मीटर, ये 30 मीटर और ये 30 मीटर, ऐसे 30 मीटर पे आपने रीडिंग्स ले लिए। तो टोटल टोटल कितना डिस्टेंस हो गया, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपका, डिस्टेंस हो गया 90 मीटर। 90 मीटर के लिए आप अब कितना जा रहे हो, यानी देखो टोटल 90 मीटर है यहां से यहां तक। पहली रीडिंग कुछ तो भी अलग थी, यानी कल अपन ने लास्ट लेक्चर में हमने डायग्राम बनाई थी। डायग्राम क्या बनाई थी, just like this. That is backside BS 2.7, 1.75, then 3.25, then next अगर ये ले रहा मैं, तो यहाँ पे कितना दिख रहा मुझे, दैट इज 1 मीटर। थ्री पॉइंट 75, दैट इज CP। ये पहला स्टेशन, ये पहला इंस्ट्रूमेंटेशन पॉइंट, ये सेकंड इंस्ट्रूमेंटेशन पॉइंट, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 1.25। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 30, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 30। ओके ये थोड़ा इधर करना पड़ेगा। और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 30। तो गाइस दिस डिस्टेंस इट इज 90 डिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर मुझे ग्रेडियंट निकालना है, सपोज ऐसी ऐसी, तो अभी आपके पास अंडुलेशंस तो है ओके, लेकिन आपको एक ग्रेडियंट अगर निकालना है, तो आपका ग्रेडियंट यहाँ पे RL कितना है, यहाँ पे RL है 100, तो यहाँ पे RL कितनी है आपकी 100 पॉइंट, यानी 102 है, 102 RL है। तो 102 RL है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका ग्रेडियंट कितना हो रहा, 1 वर्टिकल 45 हॉरिजॉन्टल, दैट इज योर ग्रेडियंट। 1 vertical 45 horizontal. Why? Because of that is 90 meter horizontal distance. That is RL. RL it is vertical. RL denotes to vertical. Okay, ये अगर मैं अभी किया तो RL डिफरेंस मेरा कितना हो रहा, 102 minus 100 it is equals to 2 meter. That is height. 90 meter it is the horizontal distance. So that slope it is equals to, guys, gradient it is equals to 1:45, वही निकाला है। ओके वही निकाला है, समझा क्या? इस तरह हम ग्रेडियंट भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझा ना ये ग्रेडियंट का भी डिफरेंस है, कैसी ग्रेडियंट निकाल सकते हैं, कोई डाउट नहीं है ना इसमें? जिसने अभी ज्वाइन किया होगा उसको डाउट होगा मे बी, लेकिन बाकी लोगों को समझा जो पहले से ही ज्वाइन था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन, ड्यूरिंग द डिफरेंशियल लेवलिंग, डिफरेंशियल लेवलिंग बोल सकते हैं और डायरेक्ट लेवलिंग भी बोल सकते हैं। डिफरेंशियल लेवलिंग, द फॉलोइंग staff reading are observed. 1.75, 2.05, 3.15, 2.65, 3.65, 2.85, 2.95, 1.25, 1.95, 3.45. Okay, these are the readings. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. हाँ, 10 निकल गया. 1 minute. 1.75, 2.05, 3.15, 2.65, 3.65, 2.85, 2.95, 1.25, 1.95, and 3.45. Okay, that's correct. If instrument is shifted after 4th, 6th, and 8th reading, then 2.05 and 3.15 IS 2.05, 65, 2.65 and 3.65 FS, BS, FS and BS, and 2.95, 1.25 BS, FS. The above option are correct or wrong? Above options. Correct or wrong? बताओ, करेक्ट है रॉन्ग है? क्या बोला गया है? शिफ्ट का आप 4th पे शिफ्ट कर दिया, देन 6th पे किया, देन 8th पे किया. फर्स्ट रीडिंग क्या रहती? बैक साइड रहता फर्स्ट रीडिंग. 4th रीडिंग पे शिफ्ट किया है, इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट आफ्टर बोला है, आफ्टर 4th रीडिंग के बाद, यानी 5th रीडिंग पे होगा. सी दिस, आफ्टर, शिफ्टेड आफ्टर. 4th रीडिंग के बाद यानी क्या हो रहा? 5th रीडिंग पे शिफ्ट हो रहा, यानी दैट इज IS.
that is IS, that is IS, and that is FS BS. Why FS BS? ये इसके लिए FS है और इसके लिए क्या है, BS है। इसके लिए BS, इसके लिए FS। उसी तरह वहां पे भी FS BS होगा 3.65। बैक साइड भी होगा और फोर्थ साइड भी होगा। सही है क्या गलत है? बैक साइड भी होगा और फोर्थ साइड भी होगा। सही है गलत है? सही है सर। गलत है। बैक साइड की रीडिंग क्या है? 3.75। फोर्थ साइड की रीडिंग क्या है? 3.25। जस्ट लाइक दिस, हियर इज, दिस इज फोर्थ साइड, लास्ट रीडिंग फोर्थ वाली, एंड शिफ्ट आफ्टर द रीडिंग, आफ्टर दिस रीडिंग शिफ्ट। So that is what guys? PS। सर टेबल बना के बता दो। हाँ टेबल भी बना के बता देता है। टेबल में तो पहले जल्दी सॉल्व हो जाता। ओके, दैट इज FS, दैट इज BS। टेबल भी बना के बता देता, लेकिन पहले ऐसे ही समझ लो ओके कि क्या हो रहा। ओके, IS अभी यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद शिफ्ट हो रहा, इसके बाद फोर्थ के बाद शिफ्ट हो रहा, तो ये BS रहेगा। अभी सिक्स्थ के बाद हो रहा, यानी ये FS है और ये सिक्स्थ रीडिंग है। ये 1 2 3 4 5 6, सिक्स के बाद शिफ्ट हो रहा है, यानी सिक्स्थ वाली FS है, सेवंथ वाली BS है। ओके, सेवंथ वाली BS है। अब 8 के बाद शिफ्ट हो रहा, 8 वाली क्या है, अगेन FS है, और नाइन्थ वाली क्या है, BS है, और लास्ट रीडिंग FS, लास्ट रीडिंग इट इज FS। ओके, आपको ये हो ना क्या, टेबल होना तो टेबल भी बना सकते हैं, टेबल में तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टेशन BS back side, intermediate sides and four sides. Okay, station 1 2 3 4 5 6 7 8 9। स्टेशन 1 1.75 BS में लिखूंगा मैं। सेकंड इंटरमीडिएट साइड्स 2.05, द नेक्स्ट 3.15, द नेक्स्ट FS में, क्योंकि कहां पे चेंज हो रहा, आफ्टर द फोर्थ रीडिंग, दैट्स व्हाई वी टेकन फोर्थ में 2.65, 2.65। द नेक्स्ट फोर्थ में ही आएगा, फोर्थ स्टेशन पे ही आएगा, स्टेशन फोर्थ पे ही आएगा, स्टेशन फोर्थ पे ही, दैट इज 3.65। एक ही स्टेशन पे दो रीडिंग आएगी। यस एग्जैक्टली। ओके, ये भी देखते कैसे होता है। ओके, यानी एक ही स्टेशन पे दो रीडिंग कैसे है। द नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपके पास BS के बाद देन अगेन FS, वाई, बिकॉज ऑफ अगेन चेंज। ओके, अगेन चेंज, सो दैट्स व्हाई FS 2.85। आफ्टर दैट अगेन वहां पे ही BS 2.95, 2.95, अगेन FS 1.25, अगेन BS 1.95, अगेन FS 3.45। तो स्टेशंस कितने हुए, ओनली 7, 9 रीडिंग, ओनली 7 स्टेशंस। ओके, 9 रीडिंग, ओनली 7 स्टेशंस गाइस। We can solve this by using rise and fall method or HI method, वो बात की बात है, लेकिन पहले रीडिंग्स लिखना आने को ना। ओके, सो अभी यहाँ पे क्या है, रिमार्क में मैं यहाँ पे ही मेरा रिमार्क लिखता,
यहाँ पे भी मेरा रिमार्क लिखता, तो रिमार्क में अभी ये पहला स्टेशन है, दैट इज फर्स्ट इंस्ट्रूमेंटेशन स्टेशन के पास की रीडिंग है वो। तो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट स्टेशन आईएस बोलेंगे तो आप इंटरमीडिएट साइड बोल देंगे। ओके, गिवन आ रहा वाला, यहाँ पे सीपी है, यहाँ पे सीपी है, यहाँ पे सीपी है, चेंज पॉइंट चेंज पॉइंट चेंज पॉइंट चेंज पॉइंट चेंज पॉइंट चेंज पॉइंट। ओके, चेंज पॉइंट है इसीलिए ये रीडिंग काय में आ रही, मेरी एफएस में आ रही। कौन से स्टेशन पे चेंज पॉइंट है ये अगर पूछा तो फोर्थ स्टेशन पे चेंज पॉइंट है, फिफ्थ स्टेशन पे चेंज पॉइंट है, सिक्स स्टेशन पे चेंज पॉइंट है। अब इसको निकालेंगे किसी, इसको निकालेंगे 1 पॉइंट देन 2 पॉइंट, बैक साइड 1.75। ओके, नेक्स्ट फोर्थ साइड ले लिया, दैट इज 2.05। नेक्स्ट दिस रीडिंग इज 3.15, यहां से यहां तक 3.15। देन चेंज पॉइंट थोड़ा ऊपर जा रहा, फिर तो ये हो गया 2.65। आफ्टर दैट 2.65, 3.65 अगेन, 3.65 एक बार थोड़ा ऊपर जाके अगेन नीचे गया। So that is 3.65 BS. Then FS it is 2.65 FS 2.65 again BS 2.95 again shift क्यों करते हम, क्योंकि हमको ये होता है, यानी क्या बोलता, ये 2.65 है, तो यहाँ पे क्या आ रहा 2.95 आ रहा है। ऐसी दो रीडिंग्स आ रहा है एक ही स्टेशन पे, ये स्टेशन 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। ओके, 4 पे 2 रीडिंग, 5 पे 2 रीडिंग। ओके, आफ्टर दैट अभी सिक्स स्टेशन पे क्या आ रहा आपका, ये हो गया। इसके बाद आपका एफएस आएगा 6 स्टेशन पे, एफएस 1.25। then again अपन देख रहे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा रीडिंग, 1.95 1.95 after this, that is 3.45। तो ये लास्ट रीडिंग, that is FS, that is BS, FS, BS, FS, BS, FS, IS intermediate sides, IS intermediate sides, BS। ओके गाइस, सो इस तरह आप अरेंज कर सकते हैं। आप
को अगर नहीं समझ रहा है, ड्रॉ दिस, समझ जाएगा। अगर इससे भी नहीं समझ रहा है तो ये ड्रॉ कर लेने का, 100% समझ जाता। स्टेशन से भी आपको आने को ना, स्टेशन भी अगर देखिए कि सपोज 4 स्टेशन पे चेंज हो रही, स्टेशन के रीडिंग्स अगर देखिए तो आपको स्टेशन से भी समझने को आना क्योंकि तो क्या है करके, इससे ही ये आ जाता। सिंपल मेथड है, कोई चेंजेस नहीं है, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है। ये फंसाते कहाँ पे, इस पे फंसाते। ओके, तो इस पे फंसना नहीं है। 6th 7th। ओके, नेक्स्ट सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं देता, आप बताओ मुझे कि कहाँ पे कौन सा IS है, कौन सा BS है, कौन सा FS है। ओके, लिख लो पहले, नहीं लिखा होगा तो। हो गया गाइस लिख के? हो गया क्या लिख के? नहीं होगा तो बता दो, मैं रुकता 2 मिनट, नो इश्यूज। बताओ क्वेश्चन दूसरा। क्वेश्चन बताओ क्या दूसरा? ओके, on a continuously sloping ground, the following staff reading are taken. The following staff reading are taken. Following staff reading are taken. Following staff reading are taken. Find out FS and BS from the staff reading. Find out FS and BS from the staff readings. Readings 2.15, 1.5, 0.25, 3.15, 2.65, 2.45, 2.25, 3.85, 1.75, 1.25. Leveling staff is 4 meter. लेवलिंग स्टाफ इज 4 मीटर। यहाँ पे ये देखे नहीं है कि कहाँ पे कौन से रीडिंग पे चेंज हो रहा करके, यानी कौन से रीडिंग पे आपको चेंज पॉइंट है, या फिर आपने इस रीडिंग के बाद स्टाफ चेंज किया वगैरह, ऐसे कुछ भी देखे नहीं है। आपको निकालना है, आपको देखिए स्लोपी ग्राउंड है, बस इतना देखिए। तो स्लोपी राइजिंग है या स्लोपी फॉलिंग है, ये बता दो सबसे पहले। और कहाँ पे चेंज? राइजिंग है। ओके, स्लोपी राइजिंग है, ठीक है। कैसे पता चला स्लोपी राइजिंग है? Sir, difference between first two readings. ओके, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टू रीडिंग्स, एग्जैक्टली, ठीक है। कि राइजिंग हो रहा है, राइज हो रहा है। फर्स्ट रीडिंग माइनस लास्ट रीडिंग तो राइज में आ रहा है, यानी 2.15 माइनस 1.5 इट इज इक्वल टू 0.65 प्लस राइज में आ रहा। 1.5 माइनस 0.25 इट इज नथिंग बट 1.25, राइज में आ रहा, पॉजिटिव में रीडिंग आ रही, तो राइजिंग है ऑब्वियसली। सो वेयर इज द चेंज पॉइंट? Where is change point? 3.15. 3.15. It is BS or FS? BS. Exactly, it is BS.
और कोई बता सकता दूसरा चेंज पॉइंट कहाँ पे है? प्रश्न भी छोड़ गया। ओके, और कोई बता सकता नेक्स्ट चेंज पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पे तो चेंज पॉइंट है, ये तो पता चल गया आपको। फिर ये चेंज पॉइंट में दो रीडिंग्स आएंगी फिर, दैट इज बी एस, दैट इज एफ एस, दैट इज आर एस, दैट इज अगेन वी एस। इतना तो फिक्स हो गया। अगेन नेक्स्ट चेंज पॉइंट कहाँ पे आ रहा, कौन से रीडिंग पे आ रहा बताओ? कोई भी इसमें सडन चेंज अगर आपको दिखता है, जैसे कि अभी यहाँ पे डिक्रीजिंग हो रहा, सडन चेंज हो गया, अगेन डिक्रीजिंग हो रहा, कहां तक डिक्रीजिंग हो रहा भाई? यहां तक डिक्रीजिंग हो रहा, बाद में सडन चेंज हुआ, या नहीं? दिस इज अगेन, ये देखो, ये इससे डिक्रीज हो रहा, ये इससे डिक्रीज हो रहा, ये इससे डिक्रीज हो रहा, यानी यहां तक एफ एस है, यहां तक एफ एस है। दैट इज नथिंग बट अगेन बी एस, अगेन बी एस, दैट इज आई एस, एंड इट इज बी एस, बी एस नहीं सॉरी एफ एस, एफ एस, दैट इज आई एस, आई एस। Okay, IS, intermediate sites. Okay, so how many intermediate sites is here? 1 2 3 4, 4 intermediate sites, 4 FS, 1 2 3 FS, sorry 3 FS readings है, 1 2 3 FS readings, BS 4 readings, 1 2 3, sorry 3 BS readings also, 3 BS रीडिंग्स also। तो आपको BS रीडिंग्स अगर पूछा है तो BS रीडिंग्स आप दे सकते हैं। 1.25 तो BS रीडिंग बैक साइड रीडिंग है, 3.15 भी बैक साइड रीडिंग है। ओके, देन नेक्स्ट अगेन 3.85 अगेन बैक साइड रीडिंग है, देन इंटरमीडिएट साइड्स एंड देन फोर्थ साइड्स, लास्ट रीडिंग इट इज फोर्थ साइड, फर्स्ट रीडिंग इट इज बैक साइड, लास्ट रीडिंग इट इज फोर्थ साइड। ओके, समझा क्या? अभी आपको देके नहीं भी रहा क्वेश्चन में कि कहां पे चेंज पॉइंट हो रहा है, तो भी आपको एक सेंटेंस देके रहेगा, स्लोपी ग्राउंड है या फिर रेगुलर इंटरवल में है, रेगुलर इंटरवल में एक रेगुलर स्लोप में है, तो आपको समझ जाएगा स्लोपी ग्राउंड है यानी राइजिंग स्लोप है, इस तरह राइज हो रहा है वो। ओके, तो स्लोपी ग्राउंड है इसलिए आपको ये राइजिंग में स्लोपिंग हो रहा है। सो आपको ये पता ही चल गया पहले दो रीडिंग से कि राइज में आ रहा करके, तो पूरे पूरे रीडिंग्स आपके राइज में ही आएंगे। और जहां जहां पे आपको चेंज दिख रहा है, जैसे आपको 3.15 दिख रहा है, दैट इज नथिंग बट डायरेक्टली क्या हो गया, फिर वो राइज हो गया, तो दैट इज एफ एस। तो वो क्या हो गया मेरा, क्या में आएगा? एफ एस में आएगा, एफ एस में आएगा, बी एस में आएगा, बी एस। ओके, बी एस में, और लास्ट रीडिंग उसके पहले की रीडिंग काय में आएगी मेरी? एफ एस में आएगी। ओके, उसके पहले की रीडिंग मेरी आएगी एफ एस में। समझे क्या? एनी डाउट गाइस? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं होगा तो हम सामने जाते हैं। हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। लेवलिंग में से आपको इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग आने के चांसेस नियर अबाउटली 50% है। बाकी 50% इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग का क्वेश्चन 50%। अगर इसमें से देना है उनको तो इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग का क्वेश्चन आपको बहुत बार रिपीट होते हुए दिखेगा। क्वेश्चन एग्जैक्ट रिपीट नहीं होता, वैल्यू चेंज होते, लेकिन दैट कंसेप्ट इट्स रिपीट। ओके, कंसेप्ट इज रिपीट। So next it is inverted staff reading. Inverted staff reading. अब मुझे अगर आर्चेस के रीडिंग्स लेना है ऊपर से कि मेरा आर्च कितना है, क्या है, जनरली वी टेक एन इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग फॉर द आर्चेस ब्रिज। आर्चेस ब्रिज के लिए हम लेते हैं, या फिर कोई भी आर्चेस के लिए हम लेते हैं। ओके, या फिर आपको स्लैब का आरएल चाहिए तो स्लैब का आरएल भी आप निकाल सकते हैं एट इन्वर्टेड स्टाफ करके, कि स्लैब कितनी हाइट है बाद, वो भी आप निकाल सकते हैं इन्वर्टेड स्टाफ करके। सो कैसे निकालेंगे? व्हेन अ पॉइंट, लिखो गाइस, व्हेन अ पॉइंट फॉर विच elevation is to calculated, when a point for which comma elevation is to be calculated
elevation is to be calculated if it is at high level above the line of sight, high level above the line of sight, high level above the line of sight. ब्रैकेट में लिखना लिंटेल आर्चेस गर्डर्स, लिंटल आर्चेस गर्डर्स, रूफ्स। रिपीट। हाँ बताता, कहाँ तक ब्रैकेट से बताओ, रिपीट या फिर पहले से बताओ? इज टू बी कैलकुलेटेड, is to be calculated if it is at high level above the line of sight, high level above the line of sight, if it is high level above the line of sight, that is line of sight, हाँ ये लाइन ऑफ साइट के ऊपर अगर रीडिंग है मेरी ऊपर अगर मुझे लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन्वर्टर स्टॉप करना पड़ेगा। ओके, दैट इज लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट से साइड कर रहा है अपन, तो ऊपर अगर है, अबो अगर है तो मैं इन्वर्टेड करूंगा। ओके, इसीलिए बोला है इट इज एट हाई लेवल अबो द लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट ब्रैकेट में लिखो कहां पे है, लिंटल आर्चेस गर्डर रूफ, लिंटल आर्चेस गर्डर रूफ। ओके, कॉमा कॉमा में देखिए आप, ये इसके अगर मुझे आरएल लेना है, लिंटल की आरएल लेना है, आर्चेस की आरएल लेना है, गर्डर की आरएल लेना है, रूफ की आरएल लेना है। ओके, रूफ ऑफ द बिल्डिंग्स एक्सेट्रा, बिल्डिंग्स की आरएल का आपको लेना है तो आप इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग से ले सकते हैं, इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग से ले सकते हैं। समझे क्या? यानी आपको ब्रिज की आरएल लेना है, आप नीचे खड़े हो तो आप छोटे ब्रिज की आरएल भी आप ले सकते हैं कि पहले आपने नीचे से ले लिया, नीचे की आरएल आपको पता है, वहां से आपको आरएल लेना है, ब्रिज आर्च ब्रिज की आरएल लेना है आपको ऊपर, तो आप इन्वर्टर स्टॉप कर दोगे और आरएल ले लोगे। मैं अभी थोड़ी देर में आपको डायग्राम निकाल के बता देता। नेक्स्ट लिखो, द लेवलिंग स्टाफ शुड बी मेड इन्वर्टेड, द लेवलिंग स्टाफ शुड बी मेड inverted such a way that leveling staff, देखो guys फिर से, the leveling staff should be made inverted such a way that the bottom of leveling staff should be touch point, should be touch a point, bottom of leveling staff should be touch a point, point का को रूफ को, जो भी आर्च है उसको टच करने को ना, touch a point, it is taken as inverted staff reading, how? अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम अभी यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं हम, यहाँ पे हमने क्या लगा लिया, हमारा इंस्ट्रूमेंट लगा लिया। यहाँ का आरएल मुझे सपोज पता है 100, आर्बिटरी बेंचमार्क 100 ले लिया मैंने, आर्बिटरी बेंचमार्क ले लिया मैंने 100, ओके मीटर। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, स्टाफ लगा लिया, लेवलिंग स्टाफ लगा लिया, सपोज इट इज 3.100 मीटर, 3.100 मीटर। मैं 5 मीटर का मेरा ये लेके गया, वहां पे क्या लेके गया, मेरा स्टाफ ये लेके गया, 5 मीटर का स्टाफ मैं लेके गया, लेवलिंग स्टाफ मैं लेके गया, और मैंने यहाँ पे इसके क्रॉन पे, दैट इज अ क्रॉन, ओके, क्रॉन पे मैंने एक लगा लिया, यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, ये क्रॉन पे मैंने लेवलिंग स्टाफ लगा लिया, ओके। तो यहाँ पे 0 रीडिंग यहाँ पे, फिर यहाँ पे 1 मीटर,
यहाँ पे 2 मीटर, यहाँ पे 3 मीटर, इस तरह की रीडिंग यहाँ पे आ रही। थोड़ा ये कर लेते, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर एंड 5 मीटर। तो सपोज यहाँ पे अभी जो रीडिंग आ रही वो आ रही 4.21 मीटर, तो दैट इज माइनस 4.21 मीटर, दैट इज माइनस 4.21 मीटर। वाई? इन्वर्टेड है करके, दिस स्टाफ इज इन्वर्टेड। स्टाफ इज इन्वर्टेड। सो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट जब हम राइज एंड फॉल लेते, राइज एंड फॉल मेथड लेते, तो अब हम क्या करते कि राइज एंड फॉल मेथड जब हम लेते तब दैट रीडिंग माइनस दैट रीडिंग, ऊपर की रीडिंग माइनस नीचे की रीडिंग करते, तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, यानी 3.100 माइनस ऑफ माइनस 4.21। इसलिए ये माइनस की रीडिंग अगर देखे रहे तो माइनस रीडिंग इंडिकेट इन्वर्टेड स्टाफ वाली रीडिंग है। दैट इज नथिंग बट अ प्लस, प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस कितना होगा, 100 प्लस 103 प्लस 4.21, हाउ मच? हाउ मच का छोड़ो, वो तो पॉजिटिव में वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी। ओके, सो आप ऐसे ही बोल सकते हैं, सर काय के लिए नेगेटिव ले रहे हैं? 3.1 मुझे पता है नीचे से ऊपर तक है, और ये वाली रीडिंग है ये भी मुझे पता है अभी शो हो रहा है, तो ये भी ऊपर से आ रहा, तो मैं प्लस ही करूंगा, काय के लिए माइनस करूंगा? लेकिन गाइस आपको ये देखे रहता है फिगर, फिगर इज नॉट गिवन, आपको क्या देखे रहता है, इन्वर्टेड रीडिंग। तो इन्वर्टेड रीडिंग है विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी डाउट डायरेक्टली दिस रीडिंग प्लस दिस रीडिंग, डायरेक्ट प्लस कर लेने का, कोई उसमें झोला झमेला नहीं। ओके, कोई उसमें झोला झमेला नहीं, क्योंकि आप क्या, आपको क्या देखे रहता, दैट इज 1 BS देखे रहता, एक BS देखे रहेगा आपको, और डायरेक्टली आपको FS देखे रहेगा। तो ये दो ही डायरेक्टली आपको देखे रहेंगे, और दो ही डायरेक्टली देखे रहेंगे, और आपको पूछा रहेगा कि RL ऑफ दिस निकालो, RL ऑफ दैट क्राउड निकालो। तो इसकी RL क्या होगी अभी, जो भी आपका इसका 100 प्लस 3.1 दैट इज 103.1 प्लस 4.21 प्लस 4.21। ओके, सो व्हाट इज गाइस 4.21? 7.31 ना, यस ना, 7.31। सो 107.310 मीटर। कहाँ की RL? यहाँ की RL, समझे क्या? हाँ सर। हाँ हाँ सर। हाँ, और एक चीज, क्वेश्चन लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन लिखो, अगर आपको ये समझ गया है तो ये भी समझने को ना, जो भी अभी मैं क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूँ। ओके, क्योंकि आप जब यहाँ पे राइज एंड फॉल मेथड करते हैं, राइज एंड फॉल में अगर आपका, अगर यहाँ पे 3.15 है, 3.15 है, तो 3.15 इट इज पॉजिटिव, जैसे कि अभी देखो यहाँ पे कैसे लिख के रहेगा, अंडरस्टैंड कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे लिख के रहेगा आपको 3.15, ये तो रहेगा ही नहीं, ये डायरेक्टली रहेगा आपका -4.21। तो माइनस यानी क्या हो गया, यहाँ पे आप लिख सकते रिमार्क में, इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग, इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग लिख सकते हैं। यानी माइनस ऑफ माइनस क्या हो रहा, प्लस, माइनस ऑफ माइनस क्या हो रहा, प्लस। ओके, लाइक दिस, सेम अगेन क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। राइज फॉल 3 मार्क, फर्स्ट रीडिंग
ओके BS की मैंने लिखा नहीं जानबूझ के, क्योंकि ऊपर लिख के है तो मैं काय के लिए लिखूं। ओके -4.25 -4.25 ओके देन -4 पॉइंट सॉरी 3.95 -3.95 that reading is given. RL is given. RL is given 109. Find out the RL of crown bottom. Find out the RL of crown bottom. ये देखिए तो वो रीडिंग्स आपको. Find out the RL of crown bottom. How can you find? आरचेस का ही क्वेश्चन. दोनों क्या है? इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग है. दोनों रीडिंग क्या है? इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग है. सेकंड स्टेशन. RL is given. पूछा क्या है? What is the thickness or what is the depth of crown? Thickness of crown. Depth नहीं रहने को ना, thickness रहने को. What is the thickness of crown? कैसी करूंगी? सर 0.3. Yes, exactly 0.3. Exactly 0.3. 0.3 is the thickness of crown. What is the RL of crown? ये RL of top surface है. मुझे चाहिए RL of crown, bottom of crown. RL of top surface, RL of crown, bottom of crown. 105.05. RL of crown गलत है. I want RL of crown. RL of crown नहीं रहेगा, वो नीचे जो रहेगा वो RL of instrument रहेगा जो तुम निकाल रहे हो अभी. That is RL of instrument. I want RL of crown. यानी RL of crown मुझे फाइंड करना है. RL of crown मुझे फाइंड करना है. RL of instrument रहेगा जो भी तुम अभी फाइंड कर रहे हैं. RL of instrument तुम कैसे फाइंड करोगे? देखो गाइस, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता. फाइंड आउट the RL of crown and RL of instrumentation. And also find thickness of crown of arch bridge. Of arch bridge. See here. क्या हो रहा है? यही ब्रिज के लिए फिर से ड्रॉ कर लेते हैं. ओके अब क्या हो रहा? आपने क्या कर दिया? आपको आ रहा आलस नीचे जाने के लिए. आलस आ रहा नीचे जाने के लिए, आलस आ रहा. तो क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे खड़े हो गए. यहाँ पे खड़े हो गए. खड़े हो जाने के बाद आपने क्या कर दिया? सर ऊपर खड़े रहेंगे तो माइनस रीडिंग कैसे आएंगी? हाउ कैन यू कैलकुलेट द माइनस रीडिंग? ओके बताता. सो
आप ऊपर खड़े हो जाने के बाद आपने क्या कर दिया कि आपने एक रीडिंग ले लिया। काय का रीडिंग ले लिया? आपका आरएल कितना देखिए, ये आरएल देखिए है आपका, 1 मिनट गाइस, सॉरी, वन मिनट। आरएल ऑफ टॉप सरफेस देखिए, सॉरी, ऊपर नहीं खड़े हो आप नीचे खड़े हो। तो नीचे का आपका ये आरएल आपको पता है, आरएल ऑफ टॉप आपको पता है, ये कितना है, 109,900 है। देन आपने नीचे ये लगा लिया आगे, और आपने क्या कर लिया कि यहाँ पे इन्वर्टेड स्टाफ आपने लगा लिया, और आपने ये रीडिंग ले ली। तो आपकी रीडिंग कितनी आ गई, 4 पॉइंट, यहाँ पे कितनी आ गई, -4.25 आ गई। और बाद में अपने यहाँ पे भी लगा लिया क्रॉन पे, तो यहाँ पे रीडिंग आ गई आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी सॉरी स्टाफ आपने यहाँ पे लगाया, स्टाफ बराबर लगाने को ना, यानी स्टाफ आपने यहाँ तक ही लगाया। ओके, स्टाफ आपने यहाँ तक लगाया, स्टाफ आपने यहाँ तक लगाया। तो स्टाफ आपने यहाँ तक लगाया, तो यहाँ पर रीडिंग आ गई आपकी -3.95। तो गाइस यहाँ पे क्या हो गया, सीधा सीधा मैं कर लूंगा, दिस -4.95 दैट इज इंस्ट्रूमेंटेशन आरएल। आरएल ऑफ HI is equals to 109 minus 4.25, so that is 105.75 मीटर, 750 मीटर, 105 ही था नहीं, 104.750 मीटर, ये आपका आरएल आएगा यहाँ का। ओके, अगेन आप क्या कर रहे हो, इसको ये आरएल के साथ आप क्या कर रहे हो, ये आरएल के साथ आप ये प्लस कर रहे हैं, ये आरएल आपको पता चल गया, इसके साथ आप प्लस कर रहे हैं। सो आरएल ऑफ टॉप ऑफ क्रॉन, या फिर डायरेक्टली आप कर सकते हैं, ये तो आपको पता है अभी कितना है 3 है, इसका डिफरेंस कितना है 0.3 का डिफरेंस, तो दिस -0.3 भी कर सकते हैं। दिस -0.3 करोगे तो आरएल आपको यहाँ का कितना मिल जाएगा, आरएल इज इक्वल्स टू 109 माइनस 0.3, इट इज इक्वल्स टू 108.700 मीटर, आरएल मिलेगा। या फिर आप एसी भी जा सकते हैं, आरएल ऑफ क्रॉन 104.750 प्लस माइनस ऑफ माइनस 3.95, सो हाउ मच, माइनस ऑफ माइनस 3.95, यानी राइज होगा, प्लस होगा, सो दैट इज 108.700 मीटर। ओके, 700 मीटर। समझे क्या ये क्वेश्चन, समझे क्या आप? ऐसी भी देखे रह सकता आपको, ऐसी उल्टा भी देखे रह सकता, ये अभी तक आया नहीं, बट इट्स मे बी चांस फॉर दिस गेट। ओके, क्योंकि एसएससी में अपना सॉरी ईएससी में पूछ लिया है इस टाइप का क्वेश्चन, यही नहीं पूछा है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। जनरली आर्चेस के लिए हम इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग लेते हैं। नेक्स्ट, समझ गया ना कहीं से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना अभी इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग में? समझ गया। ओके, नेक्स्ट बैलेंसिंग
concept to balancing concept. Next inverted हो गया, अभी balancing. Back side, that is BS, and four side that is FS. ये कैसे करेंगे, बैलेंसिंग कैसे करेंगे, दैट बैलेंसिंग कंसेप्ट. D1 और D2, ये आपका P पॉइंट है. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा कि यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा, अल्फा, अगेन अल्फा रीडिंग्स के लिए, क्योंकि आप क्या ले रहे, आप सेंट्रल रीडिंग ले रहे हैं, देन बड़ी रीडिंग ले रहे हैं, दो रीडिंग्स आपके हो रहे हैं, तो दैट इज y1, that is x1, that is y2, that is x2. Okay, so corrected staff reading on A and B, this is A and this is B, ये ग्राउंड है. आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे होता है, इंक्लिनेशन में आपको एंगल मिलता है, क्योंकि आप ऊपर की और नीचे की रीडिंग लेते हैं. तो करेक्टेड रीडिंग के लिए क्या होता है कि ये आपका करेक्शन है, y1 एंड y2, ये आपका करेक्शन है. एक्चुअली आपको क्या होना था, y1 की नीचे की वैल्यू यानी यहाँ पे वैल्यू होना था, यहाँ पे वैल्यू होना था, लेकिन कुछ ना कुछ करेक्शंस उसमें भी आ गए. तो वो कैसे करना है, ये करेक्शन एलिमिनेट भी होते हैं. कैसे होते हैं, टोटल स्टेशन में एलिमिनेट होते हैं. ओके, टोटल स्टेशन इट इज बेस्ट, लेकिन थर्डोलाइट में नहीं होता. ओके, सो correct staff reading on A, it is equals to x1 minus y1 डायरेक्टली. आपको पता है एरर क्या है आपका, y1 इट इज एरर. तो x1 जो भी रीडिंग आ रही है माइनस करेक्शन, माइनस y1 करेक्शन, दैट इज करेक्ट रीडिंग, दैट इज करेक्ट रीडिंग. correct reading again, correct staff reading on B, correct staff reading on B, correct staff reading on B, x2 minus y2, x2 minus y2 x2 minus y2, y2 is again correction, y2 is again correction. Okay, so true RL difference क्या होगा फिर, what is true RL difference? true RL
difference between A and B is equals to x1 minus y1 minus x2 minus y2. ओके, ये है। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, x1 माइनस x2 बोल सकते हैं, माइनस y1 माइनस y2 बोल सकते हैं, यानी ये ब्रैकेट का इधर अगर आपने निकाल दिया तो ऐसी होगी। एंड x1 माइनस x2 if y1 minus y2 it is equals to 0, y1 minus y2 is equals to 0। कब होगा y1 minus y2 is equals to 0 आएगा, तब होगा। ओके, नेक्स्ट वो कब होगा, y1 is equals to y2 कब होगा, जब d1 tan अल्फा इट इज इक्वल्स टू d2 tan अल्फा होगा, यानी d1 इज इक्वल्स टू d2 रहेगा, तभी ये चीज होगी, तभी होगा। समझे क्या, कब होगा, तो जब y1 इज इक्वल्स टू y2 कब रहेगा, जब d1 इज इक्वल्स टू d2 रहेगा, जब d1 इज इक्वल्स टू d2 रहेगा। और ये अपोजिट अपॉन एग्जीशन ना, अपोजिट अपॉन एग्जीशन, अपोजिट अपॉन एग्जीशन, अल्फा इज इक्वल्स टू अपोजिट, अपोजिट इज y इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, tan अल्फा, d tan अल्फा, दैट इज y, d tan अल्फा इज इक्वल्स टू y। देखो गाइस, हम इसका क्वेश्चन कल लेते हैं, नहीं सॉरी शाम को लेते हैं, यहां से अपन शाम को देखते हैं। ओके, क्वेश्चन अपन शाम को देखते हैं।